संत कवि तिरुवल्लुवर। भारत अनेक साधु संतों और ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। इनमें से एक थे तमिलनाडु के संत कवि तिरुवल्लुवर। उन्होंने स्वयं एक आदर्श जीवन बिताया और अपने अनुभवों तथा शिक्षाओं को तिरुकुरल नामक पुस्तक में अंकित करके हमें सुखी जीवन के रहस्यों से अवगत कराया। उत्तर भारत के महान संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर में अद्भुत साम्य पाया जाता है। इन दोनों के माता पिता ने जन्म देकर इन्हें छोड़ दिया था और निसंतान दाम्पत्यों ने इनका लालन पालन बड़े स्नेह और यत्न से किया। व्यवसाय से दोनों ही जुलाहे थे। दोनों ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सात्विक जीवन की साधना की। इतना ही नहीं, दोनों के जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं चर्चित हैं। तमिल भाषा में तिरु आदर सूचक शब्द है जो हिंदी के श्री के समान है, यानी तिरुवल्लुवर या श्रीवल्लुवर, और तिरुकुरल या श्रीकुरल जैसे श्रीमद् भागवत गीता आदि। इसी प्रकार कुरल का अर्थ छोटा होता है। यह तमिल भाषा का आकार की दृष्टि से सबसे छोटा छंद है जिसमें एक पूरा भाव पिरोया जाता है। यह लगभग 2.25 पंक्तियों का होता है, यानी आकार में दोहे से भी छोटा होता है, जैसे तियव्वे ती पैतलाल कियव्वे तीनुम अंजब पड़ुय, अर्थात बुरे कर्म का बुरा फल होता है, इसलिए इनसे आग से भी ज्यादा डरना चाहिए। तिरुवल्लुवर का प्रामाणिक जीवन परिचय नहीं मिलता। अनुमान है कि उनका कार्यकाल ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी रहा है। दंत कथाओं के अनुसार वे मैलापुर गांव के एक जुलाहे थे, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार वे एल्लाल अथवा उनके पुत्र के शासन में एक बड़े अधिकारी थे। जो सम्मान चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य को प्राप्त था, वैसा ही सम्मान तिरुवल्लुवर को एल्लाल के शासन में प्राप्त था। कदाचित दोनों के संबंध मित्रवत थे और तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल की रचना उन्हीं के लिए की थी। जनश्रुति के अनुसार तिरुवल्लुवर के पिता का नाम भगवन और माता का नाम आदि था। भगवन जाति के ब्राह्मण थे और आदि एक अछूत जाति की कन्या थी। किसी कारण से भगवन ने सदा घूमते रहने का व्रत लिया था और अपनी पत्नी के साथ सदा घूमते रहते थे। एक दिन से अधिक वे कहीं टिकते नहीं थे। कहा जाता है कि भगवन और आदि अपने शिशुओं के जन्म होते ही वहीं छोड़कर चल देते थे। तिरुवल्लुवर को भी उन्होंने पैदा होते ही छोड़ दिया था। यह नवजात वल्लु जाति की एक दयालु स्त्री को एक पेड़ की छाया तले पेड़ों की सूखी पत्तियों पर लेटा हुआ मिला। उस स्त्री की कोई संतान न थी। नवजात शिशु को देखते ही उसका मातृत्व उमड़ आया और भगवान का प्रसाद समझकर उसे उठाकर घर ले आई। उसका पति भी बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों ने मिलकर बड़े बड़े यत्न और प्रेम से बालक को पाला पोसा। वल्लभ जाति का व्यवसाय वही था जो उत्तर भारत में जुलाहे का होता है। वल्लभ के यहाँ पालन होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ा और वहीं अपने उच्च धार्मिक भावों के कारण तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तिरुवल्लुवर जब बड़े हुए तो उन्हें अपने जन्म की कहानी ज्ञात हुई। अपने धर्मपिता और धर्म माता से अनुमति लेकर उस समय की परंपरा के अनुसार तपस्या करने के लिए वे घने जंगल में चले गए। एकांत उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें
वन के तपस्वियों को देख रेख में ध्यान और योग का कठिन अभ्यास किया और तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी प्राप्त की। लेकिन थोड़ी ही दिनों में उनका जी उचट गया और संसार के दीन दुखियों की सेवा की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जंगल छोड़ दिया। तिरुवल्लुवर घूमते घूमते एक बार नगर के एक धनवान व्यक्ति के घर पहुंचे। उस धनवान का नाम मार्ग सहायक था। किसी कारण से वह धनवान बड़े संकट में पड़ गया था। तिरुवल्लुवर ने उसका संकट दूर कर दिया। उस धनवान की एक कन्या थी, रूप गुण संपन्न और विदुषी। उसका नाम वासुकी था। उसने अपनी पुत्री वासुकी का विवाह तिरुवल्लुवर के साथ खुशी खुशी कर दिया। विवाह के बाद तिरुवल्लुवर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव मैलापुर में आकर रहने लगे। आजीविका के लिए उन्होंने अपना पैतृक व्यवसाय बुनाई का काम आरंभ किया। वासुकी अपने पति की तन मन से सेवा करती और उनकी आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा समझकर पालन करने में प्रसन्नता अनुभव करती। दोनों सादा जीवन बिताते और परोपकार के कार्य करते। एक बार एक सन्यासी उनके घर आया। वह गृहस्थ जीवन से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्री के साथ रहने पर ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। तिरुवल्लुवर और वासुकी के सुखी गृहस्थ जीवन को देखकर उसने पूछा, आपकी दृष्टि से गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है या सन्यासी का? तिरुवल्लुवर ने कोई उत्तर नहीं दिया। इतना कहा, आप हमारे आतिथ्य स्वीकार कर स्वयं अनुभव कर लीजिए। एक दिन तिरुवल्लुवर उस सन्यासी के साथ भोजन करने बैठे। वासुकी भोजन परोसकर कुएं से पानी लेने चली गई। भोजन बिल्कुल ठंडा था। तिरुवल्लुवर एकाएक चिल्ला उठे, ओह, भोजन कितना गर्म है, खाया भी नहीं जाता। वासुकी, जल्दी पंखा लेकर आओ। वासुकी पानी से भरा घड़ा कुएं के बीच में छोड़कर और पंखा लेकर पति के पास दौड़ी आई। पंखा झलते ही भोजन से गर्म भाप निकलने लगी और उधर घड़ा जहां का तहां बीच कुएं में अटका रहा। यह देखकर सन्यासी आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन से स्त्री के प्रति दुर्भावना जाती रही। वह गदगद होकर बोला, यदि वासुकी जैसी पतिव्रता और आज्ञाकारिणी पत्नी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। उसे ईश्वर भक्ति में बाधा नहीं बल्कि सहायता मिलेगी। तिरुवल्लुवर और वासुकी के संबंध में इस प्रकार की अनेक दंत कथाएं प्रचलित है। तिरुवल्लुवर गरीबी में पले थे, इसलिए वे अन्न के महत्व को समझते थे। वे अन्न के एक एक दाने को भी मूल्यवान मानते थे। एक दंत कथा इस प्रकार है। तिरुवल्लुवर जब भोजन करने बैठते तो नियमित रूप से वासुकी से एक कटोरा साफ पानी और एक सुई रखवा लेते। वासुकी इस रहस्य को नहीं जानती थी। उसने कभी इसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं। परंतु जब वह मृत्यु शैया पर थी तो उसने पति से कहा, स्वामी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं आपके आदेशानुसार भोजन परसते समय पास में सुई और एक कटोरा पानी अब तक रखती रही, लेकिन उसका रहस्य नहीं समझ सकी। तिरुवल्लुवर ने पत्नी की अंतिम इच्छा जानकर कहा, मैं सुई और पानी भोजन के समय इसलिए रखवाता था कि अन्न का एक दाना भी बेकार नहीं जाए। यदि अन्न का एक भी दाना भूमि पर गिरता तो मैं सुई से उठाकर और पानी में धोकर उसे खा लेता, परंतु तुम ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी एक दाना भूमि पर न गिरा। अपने पति के उदार विचारों को जानकर वासुकी को परम सुख प्राप्त हुआ और उन्होंने चैन से अपनी आंखें बंद कर ली। वासुकी की मृत्यु के बाद
तिरुवल्लुवर संसार से विरक्त हो गए। पत्नी के वियोग से उनकी कवित्व शक्ति और अधिक मार्मिक हो गई। उन्होंने कुल 1330 कुरल रचे, जो 3 भागों में विभक्त है: धर्म, अर्थ और काम। धर्म खंड में पहले ईश्वर वंदना, वर्षा का महत्व, सन्यासी का महत्व व धर्म की शक्ति का वर्णन है। अर्थ खंड में शासन, राजा के गुण और कर्म, शिक्षा, अशिक्षा, शक्ति, समय और स्थान का बोध, विवेक, सुशासन, गुप्तचर, मंत्री, किला, सेना, मैत्री आदि विषयों का वर्णन है। काम खंड में स्त्री पुरुष के संबंधों का वर्णन है। इन तीनों का निर्वाह करके व्यक्ति जीवन के महानतम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तिरुकुर्रल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। जैनी, वैष्णव, शैव आदि इसे अपना अपना आदि काव्य तथा तिरुवल्लुवर को अपना प्रथम कवि मानते हैं। तिरुकुर्रल का अनुवाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, सिंहाली आदि विदेशी भाषाओं में हुआ है।